तो लेट्स स्टार्ट विद द ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, इससे प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बताया था कि ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस। ठीक है, तो जिसकी जितनी डिग्री होती है उसके एटमोस्ट उतने जीरोस होते हैं और वो एक्स एक्सिस को एटमोस्ट उतने पॉइंट पर इंटरसेक्ट या फिर कट करता है। ठीक है, तो इसी चीज को मैंने दोबारा से लिखा है, ग्राफ ऑफ अ पॉलिनोमियल। ग्राफ ऑफ अ लीनियर पॉलिनोमियल ax plus b इज अ स्ट्रेट लाइन। लीनियर पॉलिनोमियल का जो ग्राफ होता है वो कैसा होता है, एक स्ट्रेट लाइन होती है। ठीक है, नाउ ग्राफ ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो ग्राफ होता है दैट इज अ पैराबोला। ठीक है, पैराबोला क्या होता है, दिस वन। ठीक है, वो इस शेप का होता है। तो ये तो आपके एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है आपका ओरिजिन और ये क्या है आपका पैराबोला। अब पैराबोला में भी एक कंडीशन है कि अगर जो a है वो ग्रेटर देन 0 होगा तो अपवर्ड पैराबोला होगा और अगर a जो है वो लेस देन 0 होगा तो वो डाउनवर्ड पैराबोला होगा। ठीक है, तो वो कैसा पैराबोला होगा आपका, डाउनवर्ड। ठीक है, तो जो ग्राफ होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का वो कैसा होता है, पैराबोला। ओपन अपवर्ड्स कब, जब जो a है दैट इज द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, इट मस्ट बी ग्रेटर देन 0 एंड इफ a इज लेस देन 0 तो पैराबोला कैसा होता है, डाउनवर्ड होता है। ठीक है, अब यहाँ पर जो ग्राफ होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल का, उसका कोई फिक्स स्टैंडर्ड, कोई फिक्स शेप नहीं होती है। ठीक है, वो आपका ऐसे भी हो सकता है, ये इसको मैं बोल सकती हूँ दैट इज अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, ऑल्दो दिस इज नॉट अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये अगर सपोज आपका है 1 2 3, ठीक है, क्योंकि ये कर्व को 3 पॉइंट एक्स एक्सिस को ये एक्स एक्सिस को 3 पॉइंट पे कट कर रहा है, इसमें मैं क्या बोल सकती हूँ दैट इज अ ग्राफ ऑफ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल या फिर इट हैज 3 जीरोस। ठीक है, अब यहाँ पर एक छोटी सी बात और समझने की है, जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो ग्राफ होता है ऐसा हो सकता है कि वो एक्स एक्सिस को कहीं कट ही ना कर रहा हो। जैसे मैंने ये बनाया, ये पैराबोला तो है लेकिन ये एक्स एक्सिस को कहीं कट नहीं कर रहा है। इसका जो रीजन है वो मैं अभी आपको जस्ट इसके नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। वो डिस्क्रिमिनेंट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, डिस्क्रिमिनेंट पर डिपेंड करता है। ठीक है, वो मैं बताऊंगी अभी आपको वो कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं कि उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कोई भी जीरोस होंगे या नहीं होंगे, कि वो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा या नहीं करेगा, वो मैं आपको इसके नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन करूंगी। अभी फिलहाल बस ये समझ लीजिए कि जो क्यूबिक पॉलिनोमियल का जो ग्राफ होता है उसकी कोई स्टैंडर्ड शेप नहीं होती है और ये हो सकता है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो पैराबोला होता है, जो कर्व होता है, कि वो एक्स एक्सिस को किसी भी पॉइंट पर कट ना करे, लेकिन जो आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल का ग्राफ होता है वो कम से कम एक पॉइंट पर एक्स एक्सिस को तो टच करेगा ही करेगा और ज्यादा से ज्यादा 3 पॉइंट पर करेगा, मिनिमम 1 एंड मैक्सिमम 3। ठीक है, 3 से ज्यादा नहीं हो सकता और 1 से कम नहीं हो सकता। तो मैंने ये चीज लिखी है कि इन केस ऑफ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल द ग्राफ विल ऑलवेज क्रॉस एक्स एक्सिस एटलीस्ट 1, कम से कम एक बार तो वो इंटरसेक्ट, एक पॉइंट पर तो इंटरसेक्ट करेगा, एंड एट मोस्ट ट्वाइस, या ज्यादा से ज्यादा 3 बार करेगा। 3 से ज्यादा तो वैसे भी नहीं कर सकता क्योंकि मैं आपको उसमें जीरोस की डेफिनेशन में बता चुकी हूँ कि जिसकी जितनी डिग्री होती है उसके मैक्सिमम उतने जीरोस होते हैं। ठीक है, एक और लाइन मैंने यहाँ पर लिखी है, इन जनरल अ पॉलिनोमियल px ऑफ डिग्री n, एक पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री n है वो x एक्सिस को एट मोस्ट n पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करेगा। तो जिस पॉलिनोमियल की जितनी डिग्री होती है वो उसको मैक्सिमम उतने पॉइंट पर कट करेगा। उससे कम हो सकते हैं लेकिन उससे ज्यादा नहीं हो सकते। जैसे मैं बोल दूं कि अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो वो एक्स एक्सिस को मैक्सिमम 3 पॉइंट पे कट कर सकता है, 3 से ज्यादा पर नहीं कर सकता। 3 से कम पर तो कर सकता है। वो कैसे कर सकता है कि मान लीजिए अगर आपके पास x-1 का होल क्यूब है, ठीक है, तो इसको मैं लिख सकती हूँ x-1 और x-1। तो आपके जो
जीरोस है वो तो एक ही आ रहा है ना, x इज इक्वल टू 1 पर ही इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाएगी ना। और तीन आपके आंसर तीनों आइडेंटिकल है, तीनों सेम है। तो ये वाला जो पॉलिनोमियल है, ऑल्दो इट इज क्यूबिक पॉलिनोमियल बट इट्स जीरो इज 1 ओनली, इट हैज ओनली 1 zeros। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था जिसकी जितनी डिग्री होती है उसके मैक्सिमम उतने जीरोस हो सकते हैं। ये मैं आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, आप इसकी प्रीवियस वीडियो को देख लीजिए अगर आपको कोई भी डाउट है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट जो मैंने आपको ये वाला पॉइंट बताया कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मे और मे नॉट कट और टच द एक्स एक्सिस, अब हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, हम इसको पढ़ेंगे कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है, उसकी नेक्स्ट क्लास में हम यही पढ़ेंगे कि ऐसा क्यों होता है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो पैराबोला है कि वो या तो एक्स एक्सिस को टच करेगा या नहीं करेगा, ये किस पर डिपेंड करता है। ओके, तो लेट्स स्टार्ट विद द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है। राइट, अब ये डिस्क्रिमिनेंट ही डिसाइड करता है कि उस वो पॉलिनोमियल का जो हम कर्व बनाएंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का कि वो एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पर टच करेगा। ठीक है, नाउ फॉर px ax square plus bx plus c, so this is the polynomial, quadratic polynomial, तो b square minus 4ac is known as the discriminant। जो b square minus 4ac होता है उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, तो किसी भी इक्वेशन में मान लीजिए सपोज 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 दिया हुआ है आपके पास। राइट, सपोज ये ले लीजिए 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 दिया हुआ है। तो अगर मैं इसको ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से कंपेयर करूं तो a की वैल्यू कितनी है 2, b की वैल्यू कितनी है 3 और c की वैल्यू कितनी है 1। तो मैं इसकी वैल्यू निकालूंगी b स्क्वायर माइनस 4ac की, जिसको हम क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। तो b स्क्वायर क्या है आपका 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a कितना है आपका 2 और c कितना है आपका 1, तो ये हो जाएगा 9 माइनस 8 विच इज इक्वल टू 1। अब 1 जो है इट इज ग्रेटर देन 0। तो ये मैंने आपको बताया कि हम डिस्क्रिमिनेंट निकालते कैसे हैं कि जो भी आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसमें abc रियल कांस्टेंट्स निकाल लीजिए, फिर b स्क्वायर माइनस 4ac के फॉर्मूले में पुट कर दीजिए। ठीक है, वहां से आप d की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब मैंने बताया ये d की वैल्यू ही डिसाइड करती है कि जो उसका कर्व होगा, जो उसका पैराबोला होगा वो एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पर टच करेगा। अब कंडीशन मैंने फर्स्ट कंडीशन क्या लिखी है, इफ d इज ग्रेटर देन 0, कि अगर d की वैल्यू 0 से बड़ी है तो ग्राफ ऑफ px विल इंटरसेक्ट द x एक्सिस एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, कि जो ग्राफ होगा वो x एक्सिस को 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट, डिस्टिंक्ट मतलब 2 अलग अलग पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा। ठीक है, इसका मतलब जो px होगा उससे कितने जीरोस होंगे, 2 जीरोस। ठीक है, यहाँ पर एक छोटी सी बात मैंने लिखी है, x कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद द x एक्सिस इज नोन एज जीरोस ऑफ px। तो जितने पॉइंट पर वो टच करेगा, मान लीजिए आपका ग्राफ ये बन रहा है, सपोज ये वाला पॉइंट -2 आ रहा है और ये वाला पॉइंट 3 आ रहा है, तो मैं क्या बोलूंगी -2 एंड 3 आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, तो अगर d की वैल्यू 0 से बड़ी है तो वो ग्राफ को वो x एक्सिस को 2 पॉइंट पर टच करेगा और इंटरसेक्ट करेगा। ठीक है, तो इसका जो ग्राफ होगा वो कैसा बनेगा, इफ दिस इज योर x नेगेटिव x y नेगेटिव y, दिस इज योर ओरिजिन, तो इसका कर्व ऐसे बनेगा। राइट, ठीक है, और या फिर ऐसा बनेगा। या तो अपवर्ड पैराबोला या फिर आपका डाउनवर्ड पैराबोला। ये किसके केस में है, आपके फर्स्ट केस में।
दिस इज योर फर्स्ट केस। ठीक है, ओके। अब सेकेंड पार्ट में क्या है, अगर d की वैल्यू, सेकेंड पार्ट में क्या है कि अगर d की वैल्यू 0 के बराबर है, अगर d की वैल्यू 0 के बराबर है तो जो उसका ग्राफ होगा वो x एक्सिस को सिर्फ एक ही पॉइंट पर टच करेगा। ठीक है, जैसे मैंने मान लिया x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, तो यहाँ पर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से जब मैं कंपेयर करूंगी तो a की वैल्यू कितनी आई 1, b की वैल्यू कितनी आई 4 और c की वैल्यू भी कितनी आई 4। तो जब मैं b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकालूंगी तो मैं इसको लिखूंगी 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 4, तो 16 माइनस 16 विच इज इक्वल्स टू 0। कि अगर d की वैल्यू 0 के बराबर आ रही है तो वो उसका जो ग्राफ होगा वो x एक्सिस को सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट पर टच करेगा। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर d की वैल्यू 0 आ रही है तो वो ग्राफ, उसका जो कर्व होगा वो x एक्सिस को सिर्फ एक ही पॉइंट पर कट करेगा। अगर मैं इसके जीरोस अगर निकालना भी चाहूं तो हम कैसे निकालते हैं जीरो, x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 को 0 के बराबर इक्वेट करेंगे, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर लेते हैं, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, 4 के ऐसे फैक्टर जिनको प्लस माइनस करके 4 है तो 2 2 जा 4 और 2 प्लस 2 भी 4, तो इसको मैं लिख सकती हूँ x प्लस 2 प्लस 2x प्लस 2। तो देखिए x प्लस 2 और x प्लस 2 आ गया, तो x इज इक्वल्स टू माइनस 2 और x इज इक्वल्स टू माइनस 2। तो आ तो दो जीरोस रहे हैं लेकिन दोनों जीरोस कैसे हैं, सेम ही है, तो उसको हम तो एक ही जीरो कंसीडर करेंगे। तो इसका मतलब कि अगर d की वैल्यू 0 के बराबर आ रही है तो दो जो जीरोस होंगे वो दोनों सेम होंगे। ठीक है, और वो x एक्सिस को सिर्फ एक ही पॉइंट पर कट करेगा। ठीक है, आप साथ के साथ ये नोट भी करते जाइएगा। तो इसका जो कर्व होगा वो कैसा बनेगा सेकेंड केस में, दिस इज x डैश ओरिजिन y एंड दिस इज y डैश, तो उसका कर्व कुछ ऐसा होगा, एक ही पॉइंट पे टच कर रहा है या फिर ऐसा होगा। या फिर कुछ ऐसा होगा, एक ही पॉइंट पे टच कर रहा है, देखिए यहाँ पर भी एक पॉइंट पे टच कर रहा है और ये यहाँ पर भी एक ही पॉइंट पे टच कर रहा है। ठीक है, ये कौन सा है आपका सेकंड केस, जब d की वैल्यू 0 के बराबर है। ठीक है, अब हम थर्ड केस की बात करते हैं। थर्ड केस क्या है आपका, इफ d इज लेस देन 0, कि अगर d 0 से छोटा है, तो उसके लिए एग्जांपल ले लेते हैं 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। ठीक है, तो अगर मैं इसको ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के साथ कंपेयर करूं तो मैं लिख सकती हूँ a इज इक्वल्स टू 5, b इज इक्वल्स टू 3 एंड c इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो b स्क्वायर माइनस 4ac में जब मैं इसको पुट करूंगी तो मैं इसको लिखूंगी 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 5 इंटू 1, तो 3 का स्क्वायर कितना हुआ आपका 9 माइनस 4 5 का कितना हुआ 20, तो 20 माइनस 9 इज माइनस 11 विच इज लेस देन 0। ये कैसा आ गया आपका 0 से छोटा आ गया। अब क्योंकि ये 0 से छोटा है इसमें मैंने क्या लिखा है, if d is less than 0 the graph of px will neither touch nor intersect the x axis, कि वो x एक्सिस को एक भी पॉइंट पर टच नहीं करेगी। ठीक है, तो अगर मैं आपको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग की भी अगर बात करूं तो 5 के ऐसे फैक्टर जिनको प्लस माइनस करके 3 आए नहीं होते, क्योंकि 5 के फैक्टर्स तो 1 और 5 ही होते हैं। तो 1 को 5 में ऐड करूंगी तो 6 आएगा, 1 को 5 में सबट्रैक्ट करूंगी तो 4 या -4 आएगा, तो किसी भी केस में 3 तो आएगा ही नहीं।
तो इसका मतलब क्या है, इट हैज नो रियल जीरोस। उसके फैक्टर्स तो होंगे बट वो आपके कॉम्प्लेक्स नंबर्स होंगे जो आप क्लास 11 में पढ़ेंगे। उसका यहाँ पर कोई भी उसका एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है, अभी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, दैट दिस इक्वेशन, दिस पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैज नो जीरोस, ठीक है। तो d को देखकर पता लगता है कि वो x एक्सिस को कितने पॉइंट पर टच करेगा। अगर d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो x एक्सिस को 2 पॉइंट पे टच करेगा। अगर d की वैल्यू 0 के बराबर है तो x एक्सिस को 1 पॉइंट पे टच करेगा। अगर d की वैल्यू x 0 से छोटी है तो वो एक भी पॉइंट पर x एक्सिस को टच नहीं करेगा, ठीक है। मैंने तीनों एग्जांपल से आपको लेके समझाया है। अब इसका अगर मैं ग्राफ की बात करूं तो इसका कर्व कैसा बनेगा। थर्ड केस, दिस इज x डैश ओरिजिन, y डैश, दोनों केसेस लेके बता देती हूँ आपको। दिस इज y डैश, y x डैश एंड दिस इज योर ओरिजिन। मैंने बोला कि वो एक भी पॉइंट पर टच नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब ऐसा कर्व तो बन रहा है लेकिन वो एक्स एक्सिस को कहीं भी टच नहीं कर रहा है। यहाँ डाउनवर्ड की बात करूं तो ऐसा कर्व तो बन रहा है, ठीक है, लेकिन वो एक्स एक्सिस को कहीं भी टच नहीं कर रहा है। तो ये क्या होगा आपका थर्ड केस, ठीक है। तो इसमें मैं क्या लिख देती हूँ, 2 zeros। कंडीशन क्या है, d ग्रेटर देन 0, 1 zeros। कंडीशन क्या है, d इज इक्वल्स टू 0 और इट हैज नो zeros, d इज लेस देन 0, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा ये कि हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के कर्व से कैसे पता लगाते हैं कि उसके कितने जीरोस होंगे। तो हमें डिस्क्रिमिनेंट से पता लगाना है, सिंपल, कि अगर d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो 2 जीरोस होंगे, 2 पॉइंट पर टच करेगा वो। d की वैल्यू अगर इक्वल टू 0 है तो उसके 1 जीरोस होंगे, 1 पॉइंट पर टच करेगा। और d की वैल्यू अगर लेस देन 0 है तो एक भी पॉइंट पर टच नहीं करेगा, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड देयर कोफिशिएंट्स, राइट। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अगर आप ऐसी ही वीडियोस रेगुलरली देखना चाहते हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें एंड इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेरी है या आप किसी और टॉपिक या क्वेश्चन पर वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट करके बताइए। थैंक यू एंड सी यू सून।